जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 29 जून के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोस की फैमिली लाइफ 29 जून के दिन कैसी रहेगी। 29 जून के दिन लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। इसका मतलब यह है कि माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे आपके पार्टनर, या आपको प्रपोज करना चाहते हैं, क्योंकि आपको किसी और का होता देख नहीं सकते हैं। आपको लेके बहुत इनसिक्योर, बहुत सारे फियर्स हैं इनके अंदर कि अगर आप चले गए तो क्या होगा। ओके, लेकिन इनकी हिम्मत बहुत कम है, क्योंकि इनको लगता है कि आपको पाने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे। एंड ये अपनी लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं है। इन्होंने कुछ झूठ बोले हो सकते हैं, ये स्नीकी पर्सनैलिटी हो सकते हैं। यस, क्योंकि चीटिंग बिट्रियल तो हुआ है आपके साथ। आपके पार्टनर के साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तो सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 10, 3, 8, 3, 5। तो 3 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 33 आपकी एज हो सकती है। एंड यहाँ पर यस, आपकी शादी हुई थी इनके साथ, लेकिन वहाँ पर आपको बताया गया था कि ये ख़ानदान बड़ा रिच है, बहुत रिच ख़ानदान बताकर। यस, आपको ऐसा बताया गया था आपकी शादी बड़े रिच ख़ानदान में हुई है, लेकिन वहाँ पर आपको पता चला है कि वहाँ तो बिल्कुल फाके पड़ रहे थे, वहाँ तो कुछ था ही नहीं। ओके, मतलब शो कुछ और किया गया एंड आपको फंसा दिया गया। एक ये कंडीशन हो सकती है आपके साथ। मैं यहाँ पर आपको कंडीशन बता देती हूँ, जिससे कि जो कंडीशन आपके साथ रेजोनेट कर जाए, क्योंकि देखने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। तो कुल मिलाकर या तो आपकी शादी ऐसे हुई थी कि आपको शो ऑफ किया गया था कि हम लोग बड़े रिच हैं, बड़े रईस ख़ानदान के हैं, एंड इस वजह से आपसे काफ़ी ज़्यादा डाउरी भी ले लिया गया था। लेकिन आफ्टर मैरिज आपको रियलाइज़ हुआ कि यहाँ तो खाने की भी दिक्कतें हैं। ओके, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आप ही के खानदान में आप ही के ऊपर बहुत तगड़ा वाला ब्लैक मैजिक किया गया। ओके, ये दूसरी कंडीशन है। आप ही के अपनों ने मतलब ब्लड रिलेशन नहीं, लेकिन हाँ ये है कि आपके खानदान के किसी पर्सन ने आपके ऊपर बहुत कड़ा वाला ब्लैक मैजिक किया था, जिस वजह से आप लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत तगड़ा वाला सफ़र किया है। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आप काफ़ी रिच रहे हैं, या तो ऐसे आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आया है जिसके साथ आपकी शादी हुई है, देन उसने आपसे डिवोर्स लिया है एंड आपको बिल्कुल खाली करके छोड़ दिया है। मतलब कि या तो आपका पैसा लेके भाग गया, जैसे कि आप मेल हो सकते हैं, आपकी शादी हुई किसी पर्सन से। यस, मतलब आपको ऐसा बताया गया कि यस, मतलब आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी उससे जस्ट हाफ रह गई, क्योंकि यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है। मतलब आप पहले जितने रिच थे उससे आधी कंडीशन रह गई आपकी। इतना पैसा एलुमनी वगैरह में आपका चला गया। ओके, चौथा ये हो सकता है कि प्रॉपर्टी में आपको हिस्सा नहीं दिया गया है एंड आपकी हालत बिल्कुल ऐसी ही छोड़ दिया गया आपको। तो ये सारी कंडीशन आपके साथ हो सकती हैं। तो चलिए, यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि आपके पार्टनर जो हैं, यस, उनके साथ ऐसा कुछ हुआ हो सकता है। यस, तो यहाँ पे 2 कंडीशन निकल के आ रही हैं। एक पार्टनर वो है जो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, एंड एक पर्सन वो है जो आपको प्रपोज करना चाहता है, बट दोनों की हिम्मत नहीं पड़ रही है। इसका रीज़न ये है कि यस, ओके, जिन्होंने आपको बताया था कि वो बड़े ख़ानदानी हैं, बड़े रिच हैं, उनकी असलियत अब आपके सामने आ चुकी है। एंड असलियत सामने आ जाने के बाद, क्योंकि आप तो बाकायदा रिच थे, देखिए जो रिच पर्सन होता है वो रिच पर्सन के यहाँ ख़ानदान में शादी करता है। ओके, तो ये कंडीशन रही थी कि आप दोनों रिच थे, लेकिन आप वाकई में रिच थे, लेकिन ये बिल्कुल फटे हाल थे। एंड इन्होंने आपको ऐसा शो किया कि मैं बड़ा ख़ानदानी हूँ, बड़ा रिच हूँ। लेकिन यहाँ पर आपकी शादी तो हो गई, लेकिन फिर बाद में आपके सामने सारी असलियत आ गई एंड रिलेशनशिप ख़त्म हो गया। यस, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका सेपरेशन चल रहा हो, लेकिन इसके चांसेस काफ़ी कम हैं। ज़्यादातर चांसेस इस बात के हैं कि आप लोग बिल्कुल ही रिश्ता ख़त्म कर चुके हैं।
एंड आपके पार्टनर जो हैं वो अब अपने आप को बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि आपको कैसे अप्रोच करें। यहाँ पे दोनों कंडीशन हो सकती हैं, क्योंकि मैंने आपको दोनों कंडीशन बता दी कि एक पर्सन ऐसा था जिसके पास काफ़ी पैसा था, लेकिन उसकी शादी किसी और के साथ हुई थी एंड वो पर्सन पैसा लेके भाग गया। तो कुल मिला के दोनों हालात में जो आपके दोनों पार्टनर हैं उनकी इस टाइम पर फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल फटी हुई है। एंड ये दोनों आपको प्रपोज भी करना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा रिच हैं। अब रिच होने का मतलब यही नहीं होता है कि आपके पास पैसा बहुत है, लेकिन जितना है उतना सफिशिएंट है, उतने में आप खुश भी हैं, आप अपनी लग्जरियस लाइफ जीते हैं, आप अपने दिल के राजा या मतलब किंग या क्वीन हैं। यस, एंड दोनों को ही लगता है कि आपसे ज़्यादा परफेक्ट कोई और नहीं है। तो एक के आप मैरिटल पार्टनर हो सकते हैं एंड एक आपको परफेक्ट मैरिज पार्टनर की तरह, मतलब आप एम्प्रेस है ना, एम्प्रेस का तो मतलब ही हो गया। उसके बाद आ गया है क्वीन ऑफ वैंड। तो यहाँ पे आपका जो भी जेंडर हो, अगर आप मेल हैं तो आप एम्प्रर हैं, किंग ऑफ वैंड हैं। तो दोनों चीज़ें हैं कि आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि आपके पास तो एक से बढ़कर एक ऑप्शन है, आप इनको क्यों चूज़ करने लगे। एंड आपके जो राजसी ठाड़बाट हैं, आपके जो लाइफ स्टाइल है, वो देख करके दोनों की हालत पस्त हो रही है। दोनों को लग रहा है कि आपको कैसे कहें, क्योंकि इनके पास तो कुछ है ही नहीं आपको देने के लिए। ओके, चलिए तो आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन आपका हो सकता है, आप दोनों ने सेम कंडीशन को देखा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्शन का कार्ड भी आ चुका है। 8 7 6 एंड 2 आया है। ओके, यस, 6 या 15 भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर ने अगर आपके साथ कुछ भी गलत किया था तो यहाँ पे ट्रैवलिंग आ चुका है, ये अपने कर्मा फेस कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि आपके पार्टनर जो हैं, ये जो भी पर्सन है, ये अब इनको अकल आई है। अब इनको पता चल रहा है कि धोखाधड़ी करने का क्या रिजल्ट होता है। मतलब कि या तो ये हुआ है कि इन्होंने आपका पैसा मार दिया एंड आपको बिल्कुल खाली करके छोड़ दिया, देन इनके ऊपर भी ईश्वर ने ऐसी कुदृष्टि डाली है कि इनका भी सब कुछ चला गया है। एंड अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने गलत किया, तो ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं टाइम तो काफ़ी हो चुका है, लेकिन आपके पार्टनर को अपनी सारी गलतियों का रियलाइजेशन हो चुका है। इनको फील हो रहा है, मतलब कुछ लोगों के लिए ये पार्टनर गलत है, ये आएगा आपके पास लेकिन आपके पैसे के चक्कर में, क्योंकि ये देख रहे हैं कि आप अभी भी फुलफिल्ड हालत में हैं। ओके, इन्होंने आपका बहुत नुकसान करने की कोशिश की, लेकिन देखिए वही चीज़ होती है कि जो लालची इंसान होता है वो कभी अमीर नहीं होता है, एंड जो संतुष्ट इंसान होता है, सेटिस्फाई पर्सन होता है, वो कभी गरीब नहीं होता है। तो वही चीज़ है कि आपके पार्टनर के पास चाहे कितना भी कुछ था, लेकिन इनके पास से सब कुछ चला गया, क्योंकि ये बड़े लालची टाइप के थे, इनका पेट ही नहीं भरता था। एंड दूसरी साइड में आप थे कि आपके पास कितना भी नुकसान हो गया हो, लेकिन उसके बाद भी आपने ईश्वर को ग्रेटिट्यूड दिया है, आप जितना है उतने में खुश रहे हैं, जिस वजह से आज भी आप अपनी बहुत ब्लेस्ड लाइफ जी रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं, या तो ये बहुत ट्रैवलिंग करते हैं, या तो ये अब मैच्योर हो गए हैं, अब इनको अकल आ गई है, इनको जस्टिस का मतलब ईश्वर की मार पड़ चुकी है, एंड देन इनको रियलाइज़ हुआ है कि इन्होंने क्या किया था आपके साथ। तो अब ये जो हैं, यस, कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो आपने झेला है वही उन्होंने भी झेला है। यहाँ पे प्रोजेक्शन भी है, कोई एक पार्टनर आपकी लाइफ में ऐसा भी आ रहा है, या आप में से किसी एक का पार्टनर ऐसा भी हो सकता है जो वही झेल चुका है जो आपने झेला है। एग्जैक्टली यहाँ पे दोनों लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मैंने ये जो कंडीशन बताई थी, दोनों ही लोग, मतलब एक वो पर्सन है जिसने आपके साथ गलत किया एंड ईश्वर ने उसकी ऐसी तैसी कर दी। तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपको कौन सा पेन मिला था, आपकी क्या हालत हुई होगी। ओके, एंड दूसरा पर्सन वो है जो आपके साथ इधर गलत हो रहा था, उधर कहीं दूर उनके साथ भी वही सब कुछ हो रहा था। एंड जब वो आपसे मिले हैं तो उनको फील हो रहा है कि आप दोनों तो बिल्कुल एक ही कश्ती पे सवार थे, आप दोनों ने तो सेम पेन भुगता है, दोनों का दिल टूटा हुआ है, दोनों बहुत पेन में हैं, दोनों एक दूसरे को देख करके कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन अपने अपने वुंड याद आ जाते हैं। दोनों लोग लव के मामले में काफ़ी गरीब हैं, मतलब पैसे आपके पास चाहे कितने भी हों, लेकिन आप दोनों का दिल टूटा हुआ है। तो प्यार के मामले में आप लोग काफ़ी ज़्यादा अपने आप को बेचारगी सी फील होती है कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन ट्रू लव नहीं है। यस, तो ये आपका
डिवाइन कनेक्शन हो सकता है, 7 नंबर आ चुका है, यही आपका ट्रू पार्टनर है। ओके, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप लोग, सोलमेट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत बुरी कंडीशन में आप लोग फंसे हो सकते हैं। यस, आपके पार्टनर को दिखता है कि आपने अपना ऐसा बिलीफ सिस्टम बना रखा है, आपने इतनी सारी बाउंड्रीज खड़ी कर ली हैं जिसमें आप किसी के साथ कनेक्ट नहीं होते हैं। यस, तो आपके पार्टनर ने आपका या तो बहुत टाइम तक वेट किया है, लेकिन अब ये सारी चीज़ों से निकल करके अपने आप लीड लेना चाहते हैं। यस, आपके पार्टनर अपने आप लीड लेंगे क्योंकि इनको फील होता है जैसे आप इनके किंग या क्वीन हैं। अरे, तो आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि जैसे इन्हीं को कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा क्योंकि आप बहुत बुरा फंसे हुए हैं। मतलब आपके पार्टनर को बहुत सारी चीज़ें, हो सकता है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी हो, ये भी कंडीशन मैंने आपको पहले बताई थी। बहुत सारे लोग आपसे जेलस हो सकते हैं, लोग हैं। मतलब देखिए, यहाँ पे एम्प्रेस की पर्सनालिटी आई है। आप बोर्न किंग या क्वीन हैं, आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। आपके खानदान में कोई ऐसा बहुत ही घटिया इंसान हो सकता है जिसको पता है कि आपका फ्यूचर एम्प्रेस वाला है। मतलब आप बहुत ज़्यादा रिच होने वाले हैं, बिलियनियर बनने वाले हैं। मतलब आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। एंड ये कोई आपका खानदानी हो सकता है जो बहुत नफरत करता है इस चीज़ से, एंड उसने आपके ऊपर ऐसा कोई ब्लैक मैजिक कर दिया है कि आपकी शादी ना हो पाए। या किसी को ये पता है कि आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो जाएगी, तो वो पार्टनर, वो पर्सन चाहता ही नहीं है कि आपकी शादी हो पाए, जिससे कि आपको वो खुशी मिल पाए जो आप डिज़र्व करते हैं। या तो शादी के टाइम पर आपको, आपका दिमाग ब्लर हो जाता है, आपको हर इंसान बुरा नज़र आता है, एंड आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं जो आपकी लाइफ में दिक्कतें दे के जाते हैं। ओके, तो आपके पार्टनर को बहुत कुछ समझ में आ रहा है कि आप कहीं फंसे हुए हैं, तो ये जो हैं आपके लिए एफर्ट करना चाहते हैं। स्लो मोशन में ये आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं क्योंकि इनको ये तो पता है कि आप क्वीन ऑफ वैंड हैं, आप बहुत अट्रैक्टिव हैं, आप बड़े ब्यूटीफुल हैं। तो इनको आपकी हालत एग्जैक्टली तो नहीं पता है कि आपके घर में क्या हो रहा है, आपके दिल में क्या हालत है, लेकिन ये गेस कर करके कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, हो सकता है कि आप किसी और के साथ कनेक्ट हों, हो सकता है कि आपके दिल में कोई और हो, इस वजह से आप इनको नो बोल रहे हैं या एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये जो हैं अपने हिसाब से धीमे धीमे करके आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि ये आप ही को अपने हस्बैंड या वाइफ के रूप में देख चुके हैं। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।